अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बाज़ औक़ात हमारी अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती या कोई बात पूरी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और अल्लाह पे भरोसा भी कम कर देते हैं। तो इसी सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत वीडियो मेरे सामने आई है, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो ये वाक़या सुनाते हैं, उनके दोस्त का वाक़या है। वो पहले हिंदू था वो शख्स, और उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम कबूल उसने कैसे किया, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये हादसा ना होता तो मैं इस्लाम से मुतारुफ़ भी ना होता कभी। हादसा ये हुआ कि MBBS की तैयारी कर रहे थे वो, और दबा के उन्होंने तैयारी की, हिंदू थे, और ही वांटेड टू गेट इनटू द टॉप मेडिसिन कॉलेज ऑफ USA में टॉप मेडिसिन के कॉलेज में जाना चाहते थे। अच्छा। अब जब एंट्री टेस्ट वगैरह दिया और एग्ज़ाम्स हुए तो फेल हो गए, उसमें क्लियर नहीं कर पाए और MBBS में नहीं जा सके। अच्छा। अब आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि बहुत से लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, MBBS में जाना चाहते हैं, उनका एक गोल होता है, उस गोल के मुताबिक जाहिर है कि वो मेहनत करते हैं, और अगर वो गोल अचीव हो जाए तो वो खुश होते हैं। अगर वो गोल ना अचीव हो तो फिर नेचुरल है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है, थोड़ी बहुत वरी आती है, एंग्जाइटी आती है, वो नेचुरल है, फितरी है, हम इंसान ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, जब उस मेडिसिन कॉलेज में मैं नहीं जा सका, तो 1 साल में डिप्रेशन में रहा। अच्छा। अब जाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कहते फिर बहरहाल मेरे फैमिली वालों ने मेरी काउंसलिंग की, मेरे दोस्तों ने मेरी काउंसलिंग की कि यार कोई बात नहीं, सिर्फ MBBS फील्ड नहीं है, और भी बड़ी फील्ड्स हैं, तुम कंप्यूटर साइंस कर लो, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। कहते मेरा इंटरेस्ट तो कोई नहीं था, लेकिन चलें, अब चूंकि यहाँ दाखिला नहीं हुआ, मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया। अच्छा। और दैट इज़ वेयर, उस यूनिवर्सिटी में ही मेट समवन, उनका जो रूममेट था वो मुसलमान था, और उसके साथ रहकर इस्लाम से वो एक्सपोज हुए। उन्होंने देखा नमाज क्या होती है, ये वज़ू करता है, साफ़ सुथरा रहता है। उसको इश्तियाक हुआ कि मैं पूछूं, ये आप क्या करते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान आप कुछ बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ये कैसी इबादत है। ये पूछ के उसका इस्लाम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, और माशाल्लाह अब वो मुसलमान है और उनके बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं अमेरिका में, और वो जो स्कॉलर थे वो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन उन्हें पूरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाई कि अगर मेरी ज़िंदगी में फेलियर ना आया होता, अगर MBBS में मैं फेल ना हुआ होता और मैं कंप्यूटर साइंस करने उस कॉलेज में ना जाता, तो मैं कभी इस मुसलमान से ना मिलता, इस्लाम ना देखता, और आज मेरे बच्चे मुसलमान ना हो। तो ये वाक़या मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि हमें अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए। ज़िंदगी में इतना छोटा विजन नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में एक हादसा आ गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या फ़लानी जगह एडमिशन नहीं हुआ तो बस अब मैं फ़ेल हो गया। आपको क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कहाँ बेहतरी रखी हुई है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, ग़ुलाम इसा ख़ान इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग की, और UAE में मैं कुछ अर्सा रह कर आया, जॉब की। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यूथ क्लब में होऊंगा या मैं टीचिंग प्रोफेशन में होऊंगा। हर एक का अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, हर एक की फील्ड डिफाइंड है, स्कोप अल्लाह ने बनाना है, रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। तो मुतवक्किलीन वो लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला के डिसीजंस के ऊपर। हमें जो भी पेन पहुंचेगी ज़िंदगी में, जो भी हादसा होगा, पहली तो बात है कि उसमें फॉल्ट हमारा ही होता है। ये सूरह यूनस वर्स 44 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, रॉन्ग डिसीजंस लेकर, सुन्नत से दूर जाके, उन चीज़ों को फोकियत देके जो मैटर ही नहीं करती, और उन चीज़ों को इग्नोर करके जो असल में मैटर करती है, लेकिन फिर भी बचाता अल्लाह है। ऐसा ही। तो मुतवक्किलीन हमें बनना है ताकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है, अपनी बेस्ट देनी है, लेकिन उसके बाद तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्लाह कभी गलती नहीं करते, इंसान ही है जो हमेशा गलती करता है। देखें कि इंसान को अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो शायद अल्लाह ने उसके लिए उससे कोई बेहतर रखा हो, लेकिन हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब देखें, अगर वो उस लड़के का MBBS में दाखिला हो जाता तो शायद वो मुसलमान भी ना होता, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से वो इस्लाम की तरफ आ गया। इससे बड़ी अब उसको क्या कामयाबी क्या चाहिए। तो हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, और अल्लाह हमेशा इंसान के लिए अच्छा ही सोचता है। हमें अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आगे रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह पे छोड़ें।
अल्लाह ताला इंसान के हक़ में हमेशा बेहतर ही सोचते हैं। कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। हम मांग तो कुछ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें देना कुछ और चाहता होता है, उससे बेहतर देना चाहता होता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके और घबरा के फिर हम दुआएं करनी भी छोड़ देते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ना मिले तो हम दुआएं करने भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।